नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सेन एमजी क्लासेस फतेहपुर से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। चलिए, हम देख रहे हैं भारत भूगोल के संदर्भ में आपका भारत भ्रमण सीरीज को देख रहे हो। भारत के भ्रमण में आप राज्यों के क्रम दर क्रम राज्य को पढ़ते जा रहे हैं और हम देखते जा रहे हैं। चलिए, आज देखने वाले हैं राज्यों के क्रम में आपका अगला राज्य जो है आपका हरियाणा। हरियाणा को आज हम भौगोलिक और राजनीतिक दोनों प्रकार से देखने वाले हैं और यहाँ के प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं तथा यहाँ पर इतिहास और आपके राजनीति से संबंधित जितनी भी घटनाएं रही होंगी उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हरियाणा को। हरियाणा में यदि हम देखेंगे कि हरियाणा की स्थापना कब की गई थी, हरियाणा को राज्य कब बनाया गया था, तो राज्य की जब बात आती है तो आप देखते हैं कि हरियाणा की जो स्थापना की गई थी, राज्य का ऐसे दर्जा मिला था, वो मिला था आपका कब, तो 1966 में 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को राज्य के रूप में एक दर्जा दे दिया गया था, पृथक राज्य के रूप में बना दिया गया था। और यदि बात करेंगे यहाँ की राजधानी की, तो राजधानी की बात करेंगे तो यहाँ की राजधानी रहेगी चंडीगढ़। तो ये चंडीगढ़ को यहाँ की क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। कल हमने देखा था कि पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ थी और आज हम देख रहे हैं कि हरियाणा की भी राजधानी क्या है, तो चंडीगढ़। अब आप एक चीज को समझना, चंडीगढ़ को 3 जगह की राजधानी का दर्जा प्राप्त है। एक तो कौन, पंजाब, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं। दूसरा कौन है, हरियाणा। और तीसरा क्या है, तो तीसरा स्वयं चंडीगढ़, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी भी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी भी क्या है आपकी, तो चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ कहाँ की, तो हरियाणा की राजधानी है। राजधानी चंडीगढ़ होगी। तो बात करें हम यहाँ के जिलों की, यहाँ पर वर्तमान में कितने जिलों की संख्या या कितने जिले यहाँ पर वर्तमान में, तो जिलों में जब बात करेंगे तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके 22 जिले हैं। कितने जिले हैं, तो 22 जिले। हरियाणा में आपके कुल मिलाकर जो जिलों की संख्या है वो है 22। अब बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में कि यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए, यदि हम जब बात करेंगे कि यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में, तो साथ में हम देखेंगे राज्यपाल को भी। तो देखिए, दोनों हम साथ देखेंगे कि राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है। यदि मुख्यमंत्री की बात आती है कि यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री में आएंगे आपके कौन से, तो इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री का जो नाम है वो है क्या, मनोहर लाल खट्टर। और बात करें हम क्या कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, वर्तमान हरियाणा के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल में यदि हम देखेंगे तो आएंगे यहाँ के कौन, बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय को आपके हरियाणा का वर्तमान राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब देखिए, इतना चीज हम देखने के बाद यदि हम बात करें कि देखिए, हमने राज्य देख लिया, राज्य का गठन देखा कि गठन कब हुआ था, तो गठन हमें पता है कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को एक पृथक राज्य के रूप में बदल दिया गया था, तब्दील कर दिया गया था। यहाँ की राजधानी की बात की तो राजधानी में क्या आता है कि यहाँ की राजधानी क्या है, तो राजधानी चंडीगढ़ को बनाया गया। और बात करेंगे यहाँ के वर्तमान प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो यहाँ के प्रेजेंट के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। और बात करें कि यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल की यदि बात की जाए तो कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। जिलों की संख्या कितनी है, तो जिले कितने यहाँ पर, कुल मिलाकर आपके यहाँ पर जो जिलों की संख्या दी गई है वो दी गई है 22 यहाँ के कुल मिलाकर टोटल जिलों की संख्या है। अब देखिए, यदि बात करें हम यहाँ की विधानसभा सीटों की, देखिए 22 तो जिले हमने यहाँ देख लिए और 22 जिलों में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो है कितनी, 90 यहाँ पर विधानसभा सीटें निकल के आती है। अब बात करें कि देखिए 90 विधानसभा सीटें, तो इनमें से कुल मिलाकर आपकी राज्यसभा के लिए कितनी है और लोकसभा के लिए कितनी है। तो यहाँ यदि बात की जाए कि देखिए राज्यसभा के लिए जब सीटों की बात आती है तो राज्यसभा के लिए यहाँ 5 सीटें रिजर्व की गई है। और यदि बात करें लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए यहाँ पर कितनी, तो 10 सीटें रिजर्व की गई। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा की कितनी निकल के आती है, तो लोकसभा की निकलते हैं यहाँ पर कितनी, तो 5। और यदि राज्यसभा की सीटों की बात की जाए तो राज्यसभा की सीटें कितनी निकलती है यहाँ से, तो 10 सीटें यहाँ से राज्यसभा की निकाली जाती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के जनघनत्व की, यहाँ पर रहने वाले प्रति व्यक्ति की जनघनत्व कितना है। तो यदि देखेंगे कि हरियाणा में जनघनत्व का जो व्यक्तियों का जनघनत्व है वो कितना है आपका, तो 573 वर्ग किलोमीटर। मतलब कि यदि बात की जाए कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में हरियाणा में कितने व्यक्ति निवास करते हैं या कितने व्यक्तियों का रहवास होता है, तो उसमें आएगा आपका कितना, तो 573 व्यक्ति। 573 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ के लिंगानुपात की। लिंगानुपात में आप देखोगे कि 911 यहाँ का क्या है, लिंगानुपात। देखिए 911 अभी हो गया, वर्तमान में बात की जाए तो देखिए क्या है आपका, पहले की बात की जाए कि आपके लगभग आपके 2000 से पहले की यदि बात की जाए तो वहां पर सेक्स रेशियो बहुत ही निम्न मात्रा में पाया जाता था या बहुत ही कम मात्रा में था। क्योंकि देखिए
हरियाणा में एक मान्यता है, हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहने वाले वो क्या है, आपके जाट रहते हैं। उनमें एक मान्यता है कि यदि हमारे घर किसी कन्या का जन्म हो गया और कन्या ने जन्म ले लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका विवाह करना पड़ेगा, और विवाह जिससे करना पड़ेगा तो उसके पास में क्या करना पड़ेगा, अपने सर को झुकाना पड़ेगा, या फिर उनके नीचे रहना पड़ेगा, या सर को अपना झुकाना पड़ेगा। इस मान्यता के अनुसार क्या होता था, यहाँ पर पहले ही आपका कन्या हत्या की क्या थी, बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता था कि हरियाणा में ज्यादा से ज्यादा लोग कन्या का क्या कर देते थे, हत्या कर देते थे। इसी कारणवश की क्या हमें किसी दूसरे के सामने झुकना ना पड़े। लेकिन यदि वर्तमान में यदि बात की जाए तो हरियाणा आपका आज देखेंगे कि मारी छोरियां क्या छोरों से कम है। आज देखेंगे तो दंगल में आगे आ रही है, कुश्तियों में आगे आ रही है, हर क्षेत्र में आपकी यहाँ से आगे निकल के आ रही है। और देखिए आज वर्तमान में कितना हो गया, तो वो हो गया आपका कितना, तो 911 प्रति 1000 पुरुष, यानी कि आपकी 1000 पुरुषों पे अब 911 क्या हो चुकी है, महिलाएं हो चुकी। अब चलिए आगे जाओगे, बात करें कि राजभाषा की। देखिए लिंगानुपात हमने देखा, आप देखेंगे भाषा को, भाषा में यदि बात की जाए तो यहाँ की जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी, लेकिन साथ में हरियाणवी और पंजाबी को भी यहाँ की राजकीय भाषा की मान्यता प्राप्त है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका। देखिए आगे यदि बात की जाए तो हम करेंगे यहाँ के प्रतीक चिन्हों के बारे में। ये तो देखा हमने किस बारे में, ये तो हमने देख लिया इसके राजनीतिक दृष्टि से। अब देखेंगे इसके प्रतीक चिन्हों के बारे में, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक राज्य का अलग अलग तरीके से अलग अलग अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं जो राज्य के संदर्भ में अपना अलग ही महत्व देते हैं। और उन्हीं क्षेत्र में यदि हम बात करें किसकी, हरियाणा की, तो हरियाणा के जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह है उनमें हम पहला देखेंगे राजकीय पशु के बारे में। यदि हम यहाँ के राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु है यहाँ का क्या, काला हिरण या फिर कृष्ण मृग। इसका नाम क्या है, कृष्ण मृग। कृष्ण मृग ही आपका क्या है, आपका काला हिरण के रूप में जाना जाता है। देखिए इसके बारे में हम कल भी चर्चा कर चुके थे कि आपका जो कृष्ण मृग या काला हिरण होता है, इसके जो सींग होते हैं ये कैसे होते हैं, तो घुमावदार होते हैं, बहुत ही देखने में अच्छे लगते हैं। और लोग बागे क्या करते हैं, इसका शिकार करते हैं इसके केवल सींगों के लिए। किस लिए, सींगों के लिए, उसको साज सज्जा के सामान के रूप में प्रयोग करने के लिए काले हिरण की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और हमें पता है कि कुछ दिन पहले ही आपका एक बहुत बड़ा केस उठा था जो आपके सलमान खान के ऊपर उठा था। वो सलमान खान द्वारा काले हिरण को ही मार देने का एक केस सामने आया था। वही वो घटना थी, वही वो आपका क्या है, काला हिरण है, जो आपका हरियाणा का राजकीय पशु के रूप में जाना जाता है। अब देखिए बात करें यहाँ के राजकीय पुष्प के बारे में कि यहाँ का राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प है यहाँ का क्या, तो कमल। क्या है यहाँ का, कमल। कमल यहाँ का राजकीय पुष्प है। अब बात करें यहाँ का पक्षी के बारे में, पक्षी यहाँ का काला तीतर। तीतर सभी ने देखा होगा, और तीतर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आपका भूरा और एक होता है काला। तो काला तीतर जो आपका पक्षी है वो कहाँ का, तो हरियाणा का राजकीय पक्षी के रूप में मान्यता प्राप्त किए हुए हैं। चलिए अब बात करें यहाँ के राजकीय वृक्ष के बारे में कि भाई बताइए राजकीय वृक्ष हरियाणा का क्या है, तो राजकीय वृक्ष है क्या, आपका पीपल का पेड़, यानी कि पीपल के पेड़ को यहाँ के राजकीय वृक्ष के रूप में दर्जा प्राप्त है। देखिए पीपल का पेड़ हर एक गांव में, हर एक क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। पहले जमाने में या पुराने हमारे जो गांव हुआ करते थे, उन गांवों में आपके पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे ही आपकी पंचायतों का क्या किया जाता था, पंचायतों का संगठन किया जाता था या पंचायतों को लगाया जाता था, जहां पर आपके गांव के प्रत्येक बुजुर्ग व्यक्ति और प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठकर आपके गांव के लिए निर्णय लिया करते थे। और बरगद और क्या बोलते हैं, बरगद और पीपल दोनों पेड़ की हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार भी हम इनको बहुत ज्यादा क्या मानते हैं, पूजनीय मानते हैं। चलिए अब आगे देखिए प्रतीक चिन्हों में यदि बात कर लिए तो राजकीय पशु के बारे में देखा कि काला हिरण है या कृष्ण मृग है, और राजकीय पुष्प की बात की तो कमल है, और यदि पक्षी की बात की तो क्या है आपका काला तीतर, और यदि हम बात करें वृक्ष की तो पीपल। यहाँ के क्या है प्रतीक चिन्हों के बारे में या प्रतीक चिन्ह के रूप में जाने जाते हैं। अब यदि देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे, देखिए ये तो देख लिया हमने क्या, बहुत ही ऊपर का, या फिर बोल सकते हैं कि हमने ये देखा राजनीतिक तौर पर। अब देखेंगे हम इसके किसके, तो हम देखेंगे भौगोलिक तौर पर। भौगोलिक तौर में यदि हम बात करें तो यहाँ के सबसे पहले यदि हम बात करें कि कुछ क्षेत्रों के बारे में या फिर यहाँ के कुछ शहरों के बारे में या जगहों के बारे में जान लेते हैं, तो हम देखेंगे जो आपका हरियाणा है, हरियाणा के सबसे ऊपर वाले हिस्से में एक जगह है जो आपकी जानी जाती है किसके नाम से, तो कालका के नाम से। कालका जब हमने आपको शिमला पढ़ाया था तो एक मार्ग या रेल मार्ग के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने कहा था कि आपका कालका और शिमला मार्ग, कालका शिमला रेल मार्ग जो आपका विश्व धरोहर में भी शामिल था। वही कालका कहाँ पड़ता है आपका, तो वो पड़ता है हरियाणा में, और जो कहाँ के लिए जाता है आपका, हिमाचल प्रदेश के लिए जाता है, यानी शिमला के लिए जाता है। और यही जो रेल मार्ग था, यही वो आपका है जो बर्फों के बीच में, यहाँ पर बोल सकते हैं बर्फीले पहाड़ों के बीचों बीच इस रेल को निकाला गया है, जो आपका
विश्व धरोहर में क्या है शामिल किया गया था। अब उसी के नीचे यदि हम बात करें तो उसी के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा एक नया शहर या एक और शहर जो है आपका कौन सा, तो वो है आपका पंचकुला। पंचकुला पंचकुला। और यदि हम बात करें कि आपका उसी के जस्ट साइड में नीचे आएंगे तो यहां पर आपको एक जगह मिलेगी, वो है आपकी करनाल। करनाल आपकी बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही फेमस क्षेत्र है, बहुत ही फेमस आपका यहाँ पर एक अनुसंधान संस्थान बनाया गया है करनाल। यहां पर बना हुआ है आपका कौन सा, तो दूध डेयरी शोध संस्थान या फिर डेयरी अनुसंधान संस्थान केंद्र। वो कहाँ है आपका, तो वो करनाल में ही पड़ता है। देखिए करनाल आपका एक जगह या एक व्यक्ति के लिए और जाना जाता है। हमारी फर्स्ट जो वोमेन थी, जो अंतरिक्ष यात्री थी, जिनका नाम था कल्पना चावला, वो भी कहाँ की थी, तो वो हरियाणा के करनाल जिले से ही आती थी या करनाल क्षेत्र से ही आती थी। चलिए आगे देखते हैं। और यदि हम बात करें कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा क्या, तो यहाँ पर है आपका क्या, फरीदाबाद आपका हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन है आपका, तो फरीदाबाद, जो कहां पड़ता है, दिल्ली के जस्ट नीचे। देखिए इस वाली एरिया की बात करें तो यहाँ क्या है आपका, ये रहा आपका क्या, दिल्ली। देखिए दिल्ली तीनों ओर से आपका हरियाणा के अंदर ही घुसा हुआ है, पूरी तरह से कहां घुसा हुआ है, तो हरियाणा के अंदर ही। तो दिल्ली कहां है आपका, पूरा का पूरा हरियाणा से लगा हुआ है, यानी हरियाणा के अंदर ही घुसा हुआ है। और हरियाणा के जस्ट नीचे आएंगे तो क्या मिलता है हमको मिलता है फरीदाबाद। और फरीदाबाद ही आपका क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्र या सबसे बड़ा शहर है आपका, कौन सा, तो वो है आपका फरीदाबाद। अब देखिए यदि हम बात करें कि आपका अंबाला, देखिए ये वाला क्षेत्र कहां जाएगा आपका, ये रहेगा आपका अंबाला। और यदि हम बात करें अंबाला के बाद कि यहाँ का और प्रमुख क्षेत्रों की बात करें या और प्रमुख जो क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, तो देखिए यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कैथल नाम सुन के कुछ ना कुछ तो याद आया होगा। कैथल आपका जब हमने आपको पढ़ाया था, या कैथल आपका संबंधित है आपका किससे, तो कैथल आपका दिल्ली सल्तनत के रजिया सुल्तान से संबंध है, जहां पर क्या हुआ था, कैथल में ही इसके यानी रजिया सुल्तान और उसके पति जिसका नाम था अल-दुनिया, दोनों की डाकुओं द्वारा क्या कर दी जाती थी, हत्या कर दी गई थी। तो वो क्या था आपका कैथल था। एक जगह और है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र से तो सभी परिचित होंगे। विश्व का सबसे बड़ा युद्ध जो कौन था आपका, महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। वो जो जगह थी, वो जो क्षेत्र था जहां पर लड़ा गया था, उसका नाम क्या था, तो कुरुक्षेत्र में ही महाभारत की क्या हुई थी, लड़ाई हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें कुछ अन्य क्षेत्रों की, अन्य शहरों की, तो यहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए पानीपत, और यहाँ मिलेगा आपको देखने के लिए सोनीपत। पानीपत और सोनीपत भी आपका कहां पर है, तो हरियाणा का ही हिस्सा है। आपका हरियाणा के प्रमुख क्षेत्रों या प्रमुख जगहों के बारे में आपकी चर्चा की गई है, उन्हीं में आपके आते हैं सारे के सारे शहर या क्षेत्र। अब देखिए यहाँ की बात करें कुछ प्रमुख नदियों के बारे में, नहीं नदियां देखने से पहले हम यहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भाई हरियाणा में मंदिर कौन कौन से बनाए गए हैं, यहाँ के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो मंदिरों में यदि हम देखेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे चामुंडा देवी का मंदिर आपका हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर आपका कहते हैं कि महाभारत काल से ही यहाँ पर बना हुआ है, और महाभारत काल से इसकी कई सारी कथाएं यहाँ पर सुनाई जाती है। जो कहाँ से संबंधित है आपकी, तो वो है आपकी चामुंडा देवी से संबंधित है, जो महाभारत काल से भी संबंध रखता है। वो कौन सा है आपका, तो चामुंडा देवी का मंदिर। चामुंडा देवी मंदिर जो आपका वर्तमान में यदि लोकेशन इसकी ट्रेस की जाए, वर्तमान इसका जो क्षेत्र रहेगा वो रहेगा कौन सा, तो नारनौल आपका हरियाणा में एक जगह है, वहीं पर आपका बनाया गया है कौन, तो आपका वो है आपका कौन सा, चामुंडा देवी मंदिर। अब बात करें यहाँ के दूसरे मंदिर जिसका नाम है दाऊजी मंदिर का है, तो दाऊजी मंदिर भी आपका कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। और वर्तमान में यदि लोकेशन इसकी बताई जाए या फिर इसका जो स्थान की बात की जाए तो वो पड़ता है आपका कहाँ पर, तो बंचारी एक जगह है जहां पर आपके दाऊजी नाम के, देखिए क्या है यहाँ पर हरियाणा में हमें पता है कि ज्यादा ठाट बाट की बात होती है, गुर्जर समाज रहता है, आपका जाट समाज रहता है, दाऊजी और बड़े बड़े
व्यक्तियों के सम्मानित नाम रखे जाते हैं। तो हरियाणा के एक प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे, या जाट समुदाय के एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनका नाम, या जिनको प्यार से लोग बाग दाऊ जी बुलाते थे, या दाऊ जी बुलाते थे। तो उन्हीं के नाम पर एक मंदिर का भी निर्माण कराया गया था, और उसी का नाम है कौन सा आपका दाऊ जी मंदिर, जो आपका बंचारी में पड़ता है। अब देखिए तीसरा हरियाणा का सबसे फेमस मंदिर जो है आपका कौन सा, माता शीतला देवी मंदिर। माता शीतला देवी मंदिर भी आपका हरियाणा में ही पड़ता है। और वर्तमान लोकेशन की बात करी जाए कि भाई वर्तमान में यह कौन सी जगह पे पड़ेगा, तो जगह का नाम है यहाँ पर गुरुग्राम। गुरुग्राम में आपका हरियाणा क्षेत्र में, गुरुग्राम में ही आपका क्या पड़ता है, तो हरियाणा ही राज्य में आपका पड़ेगा कौन सा, वो है आपका शीतला माता या शीतला देवी मंदिर। देखिए यहाँ के यह प्रमुख 3 मंदिर आपको आपने देखे जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं, और इन तीनों मंदिर से अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनने वाला होता है, यदि मंदिर से बनता है। अब देखिए यदि बात की जाए यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में कि बताइए हरियाणा की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, और नदियों में यदि सबसे प्रमुख नदी की बात की जाए तो वो है आपकी कौन सी, घग्गर नदी। घग्गर नदी आपकी हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है, और हरियाणा नदी से ही आपके आधे से ज्यादा हरियाणा को पानी की जो व्यवस्था की गई है वो भी कौन सी नदी से की गई है, वो भी आपकी घग्गर नदी से की गई। अन्य नदियों के स्रोत में यदि हम बात करें तो देखिए यमुना नदी भी यहाँ से निकलती है, या और दूसरी है आपकी कौन सी, मारकंडा। ये तीनों नदियां आपकी कहां से निकलती हैं, तो हरियाणा की प्रमुख नदियों के संदर्भ में आती है। लेकिन सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो वो है आपकी कौन सी, घग्गर नदी, जो आपकी कहां से निकलती है, हरियाणा से निकलती है। अब चलिए बात करते हैं कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में कि बताइए हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से। और प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहां पर मिलेगा आपको सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है आपका, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा है आपका कौन सा, तो कलसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलसर राष्ट्रीय उद्यान, यही 2 राष्ट्रीय उद्यान आपके हरियाणा के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख त्योहारों के बारे में कि बताइए भाई हरियाणा में प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले सूरजकुंड मेला, हरियाणा का सबसे फेमस मेला कौन सा है, तो सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेला में ही आप देखते होंगे कि देखिए जहां पर आपके बैल, गाय और भैंस, इनकी बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी नस्लों का क्या लगाया जाता है, व्यापार किया जाता है और मेला लगाया जाता है। इन्हीं में देखोगे आपकी बहुत ज्यादा दूध देने वाले पशुओं को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। और हरियाणा तो जाना ही जाता है हमारा कृषि और दुग्ध उत्पादन के लिए। और उसी में क्या होता है आपका जो आपका कौन सा सूरजकुंड मेला लगता है, इसमें आपके पशुओं का क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा प्रमुख त्योहार जो है वो है आपका महाभारत महोत्सव। महाभारत महोत्सव, इससे तो सभी लोग परिचित होंगे कि महाभारत क्या था, आपका क्या हुआ था। महाभारत महोत्सव नहीं, यहाँ तो भैया महाभारत मातम मनाना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हरियाणा में आपका महाभारत महोत्सव बनता है। उसी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं क्योंकि यहाँ का क्या है, प्रमुख त्योहार है। कौन सा है, महाभारत महोत्सव। तो तीसरा है आपका कुरुक्षेत्र महोत्सव। देखिए ये तीनों के तीनों या दोनों के दोनों जगह आपके एक ही इस क्षेत्र से या एक ही घटना को प्रदर्शित करते हैं, वो है महाभारत, जो आपकी कौरवों और पांडवों के बीच लड़ी गई एक युद्ध नायक क्या बोल सकते हैं, एक निर्णायक क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, जो आपका कहाँ हुआ था, कुरुक्षेत्र मैदान में हुआ था, जो हरियाणा में पड़ता है। और नाम क्या था उसका, महाभारत। महाभारत काल से ये दोनों क्षेत्र या दोनों जो आपके त्योहार क्या है, संबंधित। तीसरा है आपका पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल आपका एक वार्षिक त्योहार है, जो यहाँ पर हरियाणा के लोगों, लोकल जनता द्वारा क्या किया जाता है, लोकल व्यक्तियों द्वारा जब फसल का क्या होता है, काटना होता है, यानी कि फसल जब पक जाती है और उसे जब काटा जाता है तो उस समय पर यह त्योहार मनाया जाता है। अब चलिए यहाँ की बात करते हैं प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में कि हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से। लोक नृत्यों की जब भी बात आती है तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर फाग नृत्य। फाग नृत्य आपका देखिए सभी जानते हैं होली पर होली पर किया जाने वाला एक नृत्य होता है, जिसे यह लोग फाग नृत्य करते हैं। होली का त्योहार सभी जगह आपका अलग अलग स्तर से मनाया जाता है, अलग अलग व्यवहार के तरीके से मनाया जाता है। और यही स्तर आपका कहाँ पर हरियाणा में देखने को मिलता है, जो आपका फाग नृत्य के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें एक समूह का समूह कई सारे व्यक्तियों द्वारा एक समूह बना लिया जाता है और ढोल लगाने के साथ क्या होते हैं, नाचते हुए जाते हैं और गीत गाते हुए जाते हैं। और साथ में क्या होता है, पूरे गाँव में या पूरे मोहल्ले में क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहते हैं और नाचते गाते रहते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। चलिए आगे देखेंगे घूमर। घूमर यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य घूमर और झूमर। घूमर और झूमर दोनों अलग अलग नृत्य, इस चीज को समझना, घूमर और झूमर अलग है, दोनों क्या है आपके हरियाणा से संबंधित रखते हैं। अब आगे देखेंगे गुग्गा नृत्य। गुग्गा नृत्य आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है कि बताइए हरियाणा का या फिर बताइए गुग्गा नृत्य भारत के किस राज्य
राज्य से संबंध रखता है। तो कौन से राज्य से संबंध रखता है? वो है आपका कौन सा? तो हरियाणा राज्य। यहाँ का जो अगला जो त्योहार है वो है रासलीला। रासलीला और रामलीला। रासलीला आपके उत्तराखंड में भी फेमस है और कहां पर है? और वो आपकी हरियाणा में, यानी दोनों जगह आपके रासलीला त्योहार को मनाया जाता है। और यदि रामलीला की बात की जाए तो ये कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका उत्तर प्रदेश में। कहां पर मनाते हैं? उत्तर प्रदेश में आपकी रामलीला का आयोजन किया जाता है। अब चलिए यहाँ की बात करते हैं प्रमुख पर्यटक स्थलों के बारे में कि यहाँ पर घूमने लायक कौन कौन सी जगह है। यदि भाई कभी हरियाणा जाना हुआ तो हमें घूमने के लिए वहां पर क्या देखने को मिलेगा, या हम कहाँ जाएं कि वहां पर हमें क्या मिले, अच्छा सा देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है आपका कौन सा? तो पचूखरा साहिब गुरुद्वारा। पचूखरा साहिब गुरुद्वारा आपका सिखों द्वारा या सिख धर्म से संबंध रखता है गुरुद्वारा। और ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका कहाँ पर? तो हरियाणा में पड़ता है। देखिए गुरुद्वारे की सबसे बड़ी खासियत लंगर और पंगत, ये दो चीजें हमेशा वहां पर चलती रहती है। क्या चलती रहती है? आपकी लंगर और पंगत, ये दोनों हमेशा चलती रहती है। मतलब कि आप जाइए और खाइए। देखिए गुरुद्वारों की सबसे बड़ी जो विशेषता है, आप वहां जाओगे आपको स्वच्छता का वहां पर बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है? ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पर हमेशा आपको साफ स्वच्छ ही मिलेगा। देखिए सिख भले आपके संख्या में कम है, लेकिन इनके द्वारा जो इनके गुरुद्वारे या धर्म से जुड़ी हुई जो बातें बताई जाती हैं वो सबसे उच्चनीय मानी जाती है। आप देखोगे जितने भी व्यक्ति है, जितनी भी कम्युनिटी आपकी कम है, यानी कि आपकी जितनी भी संख्या में कम रहेगी, उनके रीति रिवाज, खान पान, उनसे संबंधित व्यवहार सारे के सारे श्योर मिल जाएंगे। और कैसे मिलते हैं? अपने को बहुत ज्यादा उच्च लेवल के मिलते हैं। गुरुद्वारा आप कभी भी जाना, बाहर ही आपको क्या करेंगे? वो लोग आपके चप्पल और जूते निकाल लेंगे और स्वयं बैठकर क्या करते हैं? वहां पर साफ करते हैं। सोचिए एक बड़े से बड़ा व्यक्ति, बड़े से बड़ा पैसे वाला व्यक्ति या बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी वहां गुरुद्वारे में केवल जूते चप्पल साफ करने के लिए तरसता है या सबसे आगे आता है। वो सोचता है कि हम क्या करें, किस भाव से अपने अन्य व्यक्तियों की सेवा कर सकें और जिससे कि हमारे जो रब है वो हमसे खुश हो जाए। तो देखिए गुरुद्वारे की सबसे बड़ी सबसे बड़ी विशेषता क्या है हमारी, कि हम कभी भी चले जाएं, किसी भी समय चले जाएं, वहां पर आपको खाना कैसा मिल जाएगा? बिल्कुल हमेशा निःशुल्क मिलेगा और वही भाव मिलेगा। आप एक दिन जाइए, 2 दिन जाइए, 3 दिन, आप बार बार, भले आपको जो देने वाला खाना रहेगा वो देखेगा कि हाँ ये डेली आ रहा है, लेकिन वो उसी श्रद्धा भाव से आपको खाना खिलाएगा जिस श्रद्धा भाव से उसने पहले दिन आपको खाना खिलाया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम यहाँ पर कि देखिए और दूसरा, तो पहला क्या है आपका? पचूखरा साहिब गुरुद्वारा। आप हरियाणा में जाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा है आपका कौन सा? तो कर्ण झील। कर्ण झील यहाँ की देखिए सबसे सुंदर झील है, जहां पर आपको देखने के लिए जाना होगा तो जाइए आप कहां पर? हरियाणा। और कहां मिलेगी आपको? हरियाणा में मिलेगी कर्ण झील। अब आगे देखेंगे और क्या है यहाँ पर, तो और है आपका नाहर सिंह महल। नाहर सिंह महल भी आपका कहां पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। अब देखिए यहाँ के हमने प्रमुख क्षेत्र और प्रमुख स्थान देख लिए, पर्यटक स्थलों की हमने बात कर ली है, हमने कर ली है लोक नृत्यों की, त्योहारों की और नदियों के और राष्ट्रीय उद्यानों की। हमने हरियाणा से बनने वाले, हरियाणा में होने वाले प्रत्येक प्रकार के आपके त्योहार, प्रत्येक प्रकार के आपके नृत्य सारे के सारे हम देख चुके। अब यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन आगे यार नहीं बनेगा। जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट और लिखे हुए हैं। पहला है आपका गुड़गांव। गुड़गांव किस लिए फेमस है? तो गुड़गांव आपका जाना जाता है मारुति निर्माण के लिए। आपने देखा मारुति सुजुकी, ये जो इसका निर्माण होता है ये कहाँ होता है? तो ये आपका गुड़गांव में ही होता है। इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा का पूरे, औद्योगिक क्षेत्र गुड़गांव, और यहाँ पर आपका मारुति वैन का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। मारुति कंपनी का क्या है यहाँ पर? मारुति कंपनी है यहाँ पर। कहाँ पर है? तो गुड़गांव। तो दूसरा क्षेत्र मैंने बना यहाँ पर क्या दूसरा पॉइंट लिखा है जिसमें लिखा हुआ है पिंजौर। पिंजौर को समझना आप लोग, पिंजौर यहाँ का सबसे प्रमुख क्षेत्र है। क्यों क्षेत्र है भाई? क्योंकि हमें पता है जाट हरियाणा किस लिए जाने जाते हैं? ट्रैक्टर के लिए। और ट्रैक्टर निर्माण का जो सबसे प्रमुख क्षेत्र है पिंजौर है, कहाँ है वो? आपका हरियाणा में। जाट और आप देखोगे आप पंजाबी, हरियाणवी, आपका बढ़िया सा एक ट्रैक्टर ले लिया जेब बड़ा बड़ा और वहीं पर पीछे लगा दिया बॉक्स और सुन रहे हैं, बस गाने बज रहे हैं और चलते जा रहे हैं। तो ये जो ट्रैक्टर निर्माण का जो कारखाना है या ट्रैक्टर निर्माण का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? आपका पिंजौर में होता है। पिंजौर कहाँ है? आपका हरियाणा में। देखिए यहाँ से बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देख लिया और सारे के सारे पॉइंट लिख लिए। इससे आगे का कभी भी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इससे आगे का जो था वो हमने आगे देखी, सबसे पहले देख लिया जो राजनीतिक दृष्टि से पूछा गया था। यहाँ के राज्यपाल, राजधानी और यहाँ के जो राजकीय चिन्ह वो सारे हम देख लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। और अगला वीडियो हम देखेंगे कौन सा? तो वो रहेगा आपका कौन सा? वो रहेगा आपका राजस्थान, जो हम देखने वाले हैं कल। और देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें और अपना कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।